10 साल बाद नवरात्रि में यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 30 मार्च को शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र व हिंदू नवरात्र के राजा और मंत्री सूर्य हैं। यह संयोग 10 साल बाद बन रहा है। काशी में चैत्र नवरात्र में 9 दुर्गा और 9 गौरी की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन और आराधना शुरू होगी। पंचमी तिथि का लोप होने के कारण इस बार नवरात्र 9 दिनों की जगह 8 दिन का ही होगा। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र में अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 से होगी और तिथि का समापन 30 मार्च दोपहर 12:39 से होगा। शुरुआत भी रविवार से हो रही है। यह एक दिव्यतम संयोग का निर्माण कर रहा है। माँ दुर्गा की पूजा कलश स्थापना के साथ होगी। कलश स्थापना के लिए सुबह से दोपहर तक का मुहूर्त मिलेगा। ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने बताया है कि श्री राम जन्मोत्सव की 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस पक्ष में पंचमी तिथि की हानि होने से यह पक्ष 14 दिन का ही रहेगा। माता का आगमन और गमन हाथी पर होने के कारण यह नवरात्रि शुभ फल देने वाली रहेगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस दिन राम का राज्याभिषेक हुआ था। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है। हालांकि नवरात्रि की पूजा तभी पूरी होती है जब इस दौरान घर में अखंड ज्योति और कलश स्थापना की जाती है। इन 9 दिनों के दौरान घर में हर समय अखंड ज्योति का जले रहना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन घर में घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के दौरान और उसके बाद 9 दिनों तक कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो पूजा को अधूरा माना जाता है और माता दुर्गा का भी आशीर्वाद नहीं मिलता। चलिए विस्तार से जानते हैं घट स्थापना के अहम नियमों के बारे में। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का मुहूर्त 2025। कलश स्थापना नवरात्रि का पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए निम्नलिखित मुहूर्त है। पहला मुहूर्त है 30 मार्च 2025 में सुबह 6:13 बजे से 10:22 बजे तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च को 2025 दोपहर 12:01 बजे से 12:50 बजे तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। कलश स्थापना के नियम। कलश स्थापना के लिए आप जिस घट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह गंदा नहीं होना चाहिए। घट में मिट्टी और गंदा पानी न भरें। इसके अलावा पूजा के लिए खंडित घट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कलश को यदि एक बार स्थापित कर दिया है तो उसे नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान गलती से भी न हिलाएं, इससे आपको पाप लग सकता है। इसके अलावा घट को अपवित्र होने से छूना भी नहीं चाहिए। जिस जगह पर कलश को स्थापित किया है वो शुद्ध होनी चाहिए। कलश को आसपास वाली जगह को भी साफ रखें। बाथरूम और शौचालय आसपास कलश के स्थापित नहीं रखना चाहिए, थोड़ी दूरी में रखना चाहिए। यदि आपने अपने घर में कलश की स्थापना की है तो ये 9 दिनों के दौरान घर को अकेला न छोड़ें। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर को सूना छोड़ने से देवी नाराज हो सकती हैं। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ कलश भी नियमित रूप से पूजा करें। 9 दिनों के बाद कलश में मौजूद सामग्री को विधिपूर्वक किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद कलश स्थापना करते समय न करें ये गलतियाँ। कलश को स्थापित करने की सही दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण होती है। इस दिशा में आपको घट स्थापना करना चाहिए। ऐसा कलश
न लाएं जो किसी भी प्रकार से खंडित हो। कलश स्थापना में गंदे पानी का प्रयोग न करें। मिट्टी भी सही स्थान से लेकर आएं। एक बार जिस स्थान का घट स्थापित कर दिया है उसके बाद उसे हटाएं नहीं, ना ही 9 दिनों तक इसको हिलाएं। घर में अगर आपने घट स्थापित किया है और 9 दिनों तक व्रत रखने वाले हैं तो गलती से भी दिन में न सोएं। दिन के समय सोने की बजाय आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। कलश स्थापना करने के बाद इन बातों पर रखें ध्यान जरूर। अगर आपने घर में कलश स्थापित कर लिया है तो उसके बाद घर को सूना छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घट स्थापना करने के बाद घर का कोई ना कोई सदस्य घर में होना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमित रूप से घट की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत करने वाले को स्वर्ण भी नहीं पहनना चाहिए। घर में कलश स्थापित है तो तामसिक भोजन और शारीरिक संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही आपको आपकी मनोकामनाएं भी माँ पूरी करती हैं। कलश स्थापना के दौरान करने वाले इन मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। घट स्थापना करते समय आपको जिन मंत्रों का जप करना चाहिए वो नीचे दिए हुए गए हैं। आप इनको नोट कर लीजिए ज़रूर और इनको पढ़कर आप जब आने वाली 30 तारीख को इनको पढ़कर बोलकर इससे आप स्थापना करें कलश के, और ये मंत्रों का उच्चारण करें। जो मंत्र लिखे हुए हैं वह शुद्ध अवस्था में बोले जाने चाहिए, उसका विशेष फल प्राप्ति होती है। अशुद्ध नहीं तो फिर आप ऐसे ही समर्पित कर दें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मंत्र आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कलश स्थापना की विधि और सामग्री। कलश स्थापना करने के लिए आपके पास मिट्टी या तांबे का एक कलश होना चाहिए। इसके नीचे एक पात्र में मिट्टी रखकर उसके ऊपर कलश को स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही आम के पत्ते, जौ, सिंदूर, जल, जौ, सिक्का, लाल चुनरी, कलावा, मिट्टी कलश स्थापित करने से पहले आपके पास होना चाहिए। कलश स्थापित करते समय सबसे पहले थाली या थाली नुमा किसी बर्तन में मिट्टी आपको रखनी चाहिए। इसमें जौ डाल देना चाहिए। इस पात्र के मध्य में पानी से भरे कलश को आपको रखना चाहिए। कलश में अच्छा सुपारी, इलायची और सिक्का आपको डालना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर आम के पत्ते रखने चाहिए और उसके बाद नारियल को चुनरी से लपेटकर कलश के मुख पर रख देना चाहिए। फिर कलश का कलावा बांधें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस तरह आपका कलश स्थापित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित करते हैं तो सभी देवी देवता आपकी पूजा के साक्षी बन जाते हैं। इसलिए नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना करने का बड़ा ही महत्व है। एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। माता की श्रृंगार की सामग्री। माता के श्रृंगार के लिए आपको बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल चुनरी, बिछिया, माला, नाक की नथ, काजल, मेहंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इत्र, पायल आदि चीज़ें पूजा स्थान पर रखनी चाहिए। पूरा 16 श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करना चाहिए। यानी नवरात्रि के दौरान माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। साथ ही अविवाहितों को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सौभाग्य वृद्धि के लिए भी माता को श्रृंगार का सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि कलश स्थापना की तैयारी। सबसे पहले कलश जहाँ बैठा रहे हों वहाँ पर मिट्टी में बालू सप्तमृत्तिका मिलाकर पीठ बना ले, यानी अच्छे से फैलाकर गोलाकार बना ले। बीच में थोड़ा सा गहरा रखें ताकि कलश सही से बैठ पाए। इससे पहले कलश को धोकर उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और सिंदूर का टीका लगाएं। फिर इस कलश को मिट्टी से बनाए पीठ पर रखें। कलश के गले में मोली लपेटे। वैसे आपको कलश का उत्तर अथवा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। नवरात्र कलश स्थापना पर भी माता की पूजन या
कलश के नीचे जो आपको मिट्टी को फैलाया उसे दाएं हाथ से स्पर्श करते हुए मंत्र बोलें। कलश की मिट्टी फैलाते समय आपके स्क्रीन में यह मंत्र चल रहा है। उस मंत्र को आप देखकर नोट करके आप बोल सकते हैंगे। हमारे भोलेनाथ चैनल को यह वीडियो देखते देखते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलश के नीचे जौ और सप्तधान बिछाने का मंत्र भी आपके स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप और भी हमारी इस चैनल में वीडियो हैं वो भी आप ज़रूर देखें। आपको जानकारी बहुत सी अच्छी भगवान से संबंधित जानकारी मिलेगी। अभी हमने हनुमान चालीसा भी डाली है, वह भी आप डेली सुने। हनुमान चालीसा डेली अगर सुनेंगे तो उससे बहुत आपके घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नवरात्रि में कलश की पूजा, कलश को स्पर्श करते हुए मंत्र बोलें। ओम ये वाला मंत्र आप बोलेंगे तो आपको स्पर्श करते हुए बोल दीजिएगा। यह मंत्र बहुत ही साक्षात माँ को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। कलश में जल भरने का भी मंत्र है, सभी स्क्रीन पर आपके चल रहे हैंगे। आप इनको अपनी कॉपी में या मोबाइल से ही जब भी आप पूजा करने शुरू करें तो इस मोबाइल को रखते रखते सामने बोलते जाइएगा या स्क्रीन से चला लीजिएगा तो आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाएगी। आप हमारे भोलेनाथ चैनल में अगर आए हैं तो इनको शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स को, अपने सभी दोस्तों को। मंत्र बोलते हुए कलश की गर्दन तक जल भर देना है। कलश में चंदन अर्पित करने का भी मंत्र है। एक फूल हाथ में लेकर उसमें चंदन लगाएं। इसके बाद ओम त्वं गंध्वा अखल यह मंत्र आप जो स्क्रीन में चल रहा है आप बोल सकते हैं। अगर आप बोल पाए तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं और माँ तो सच्ची भक्ति ही देखती हैंगी। अगर आप नहीं बोल सकते हैं